ओके, तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास जहाँ से हमने खत्म की थी, वी आर बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन स्ट्रिंग्स। और स्ट्रिंग्स इज नथिंग, कुछ नहीं है, बस इट्स ए काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स विद इन इन्वर्टेड कॉमास। और हमने एक स्ट्रिंग, सिंपल सा स्ट्रिंग बनाया था, दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ MBA। MBA हमने ये स्ट्रिंग बनाया था और इस पे अलग अलग तरीके से हमने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन किया था। और इंडेक्सिंग को हमने सीखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, अगर आपको याद होगा, जैसे कि मैं ऐसे अगर जीरो करूंगा, ये फर्स्ट एलिमेंट दे देगा। मैं अगर यहाँ कॉलन लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो ये क्या करेगा, पूरा स्ट्रिंग दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके हमारे पास एक फॉर्मेट था। हमारे पास फॉर्मेट क्या था, हमारे पास था कि सबसे पहले जो ये आपका लेता है ब्रैकेट हमारा, ये आपका स्टार्ट पॉइंट लेता है, कॉलन के बाद फिर आपका स्टॉप पॉइंट होता है, और इसके बाद आपका एक स्टेप होता है। ठीक है, तो ये हमने इसका पढ़ा था। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे जीरो लिख के सिर्फ कॉलन लगाऊं, अब बाय डिफॉल्ट इसने कहा कि जीरो से हम शुरू करेंगे, और क्योंकि हमने कॉलन के बाद कोई फिगर यहाँ पे नहीं रखी है, तो वो बाय डिफॉल्ट बिल्कुल एंड तक स्ट्रिंग को ले जाएगा। बट अगर यही काम मैं इसको ऐसे करता हूँ, यही काम मैं इसको ऐसे करता हूँ कि आपका 5 करता हूँ, तो अब ये कहाँ तक जाएगा, जीरो से शुरुआत करेगा, फिफ्थ तक जाएगा, बट इट इज गोइंग टू एक्सक्लूड द फिफ्थ एलिमेंट, तो 0 1 2 3 4 ये फोर्थ रहेगा, और ऑफकोर्स स्पेस को भी ये काउंट करता है। ये हमने थोड़ा सा सीख लिया था, और इसके साथ हमने एक, अगर मैं यहाँ पे 10 करूं और उसके बाद मैं यहाँ पे एक जंप साइज 2 लिख दूं, तो यू ऑल नो कि व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो गोइंग टिल द नाइन्थ एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, बट इट इज टेकिंग ए स्टेप साइज ऑफ 2। 0 + 2 कर करके ये अपना इंडेक्सिंग कर रहा है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझा देता लास्ट क्लास में। आज थोड़ी सी और चीजें स्ट्रिंग के बारे में हम करेंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, जरा एक चीज मेरे साथ करिएगा इसमें, खासकर जो लोग जुपिटर नोटबुक कर रहे हैं, आप इस एस को यहाँ पे लिखो, एस इज नथिंग बट अवर स्ट्रिंग, डॉट लगाओ और टैब की दबाओ। अब ये बहुत कुछ खुल के आ गया है। ठीक है, ये सब इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो पाइथन स्ट्रिंग में होते हैं, और ये सब आपको याद नहीं, इनमें से बल्कि एक भी याद नहीं करना, आपको कुछ याद नहीं करना। कुछ चीजें मैं आपको अभी इनमें से यूज करके दिखाऊंगा। दैट इज, लेट इज कैपिटलाइज हम यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है इसको हम देखते हैं। तो बट ये करने से पहले मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा, बस उसको बताने से पहले एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें याद आपको बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ जो चीज मैं आपको करा रहा हूँ अभी उसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो। फिर एज एंड व्हेन द थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड, हम उनको यूज करेंगे। पाइथन डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे, हम उसको समझना पढ़ना सीखेंगे, समझना सीखेंगे, और जो हमारी जरूरत होगी हम वहां से चीजें निकालेंगे। बट अभी आपको क्या करना है, ये सारे तो बिल्कुल याद करने ही नहीं है, बल्कि एक दो भी याद नहीं करना, बस जो मैं करा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करना है। अब कैपिटलाइज देखो, कैपिटलाइज कैसे करते हैं। ये दो ब्रैकेट आपको इसको आगे लगाने पड़ेंगे, इनबिल्ट फंक्शन है। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो देखो इसने क्या किया, प्लीज जरा ध्यान से देखना। इसे कंपेयर करो मेरे एक्चुअल स्ट्रिंग से, यानी कि जो मैं ऊपर स्ट्रिंग है हमारा, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ MBA, इसमें आई स्मॉल है। और जो इनबिल्ट कैपिटलाइज फंक्शन ने क्या किया है, इसने इस आई को कैपिटल कर दिया। यानी कि लेटर से एक स्ट्रिंग में यूज करता हूं, अपने नाम का यूज कर लेता हूं, जुनैद। मैंने ये स्ट्रिंग, इस थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको, ये मैंने स्ट्रिंग जे यूज किया है। अब मैं जे डॉट कैपिटलाइज कर देता हूं, तो देखो क्या कर रहा है, ये फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर रहा है। दैट्स इट, ये इसका पर्पज है। ठीक है, ये इसका पर्पज है। तो ये क्या कर रहा है, इसने फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर दिया। अब इसको हम यूज करेंगे आगे चल के, जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इसके कई यूज होते हैं, वो हम तब देखेंगे। अभी बस ये दो तीन चीजें आपको सीखनी है जो मैं आज सिखा रहा हूँ। इसी तरह एक काम और करता हूँ मैं, एस डॉट, एक और इनबिल्ट फंक्शन है अपर, इसका भी हम बड़ा यूज करेंगे। पाइथन इज केस सेंसिटिव। अपर और लोअर दो फंक्शन होते हैं, बड़े इस्तेमाल होते हैं वो हमारे। अब इसने क्या किया जरा ये देखो, ओरिजिनल हमारा स्ट्रिंग क्या था, उससे कंपेयर करते चलो ओरिजिनल से। ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारा था आई एम ए स्टूडेंट ऑफ MBA, ये कुछ स्मॉल में है, MBA कैपिटल में। अपर ने क्या किया, इस पूरे के पूरे को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। ये अपर फंक्शन का यूज है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं आपको, थोड़ा सा आपका ध्यान जाना चाहिए उस जगह, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं ये इनबिल्ट फंक्शन स्ट्रिंग के यूज कर रहा हूँ, दैट इज कैपिटलाइज अपर, तो इसका रिजल्ट तो हमारे पास निकल रहा है, जैसे जे डॉट कैपिटलाइज है, जे को कैपिटल कर दिया, इसी तरह एस डॉट कैपिटलाइज फंक्शन ने शुरू के आई को कैपिटल कर दिया। बट उसके बाद भी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग एस है, उसमें कोई चेंज नहीं आया हमारे।
इसका मतलब क्या है, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को हमारे चेंज नहीं करता, वो वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक है। अब जैसे एस डॉट लोअर एक फंक्शन और मैं और यूज करता हूँ, तो ये क्या करेगा, देखो सबको इसने लोअर कर दिया। अगर आपको ध्यान हो, जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग था, ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या था हमारा, ओरिजिनल स्ट्रिंग में एमबी हमारा कैपिटल में था, बट जैसे ही मैंने एस डॉट लोअर लगाया तो उसने कंप्लीट जो क्या करेगा, वन बाय वन इसमें जाएगा, और जहां पे भी उसे कैपिटल लेटर्स मिलेंगे ना, उन कैपिटल लेटर्स को वो स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। ये इसका काम होता है। ठीक है। इसी तरह एक और मैं आपको इनबिल्ट फंक्शन दिखाता हूँ, एस डॉट। अब मैं एफ करके अगर टैब दबाऊंगा ना, तो ये मुझे बताएगा क्या क्या चीजें आ सकती हैं। फिलहाल हम फाइंड का यूज यूज करेंगे, फाइंड। मैं ब्रैकेट लगाता हूँ। सपोज मेरा जो स्ट्रिंग था, मैं उसमें से फाइंड करना चाहता हूँ कि लेटर से एस, एस, या मैं टी फाइंड करना चाहता हूँ, टी। ठीक है। तो मैं एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में से टी दे दूंगा। अब ये 8 आ रहा है, अब इसका मतलब क्या है, देखो जरा कंपेयर करो। ये मेरा एस स्ट्रिंग है, इसमें ये आई क्या होगा, 0, जीरो इंडेक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब 8 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमारी टी है। तो उसने क्या किया है, टी का मुझे इंडेक्स नंबर दे दिया है, टी का इंडेक्स नंबर दे दिया उसने। ठीक है। यहाँ पे अगर यही चीज मैं ए पे लगाऊं, यानी कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जरा चेंज करता हूँ, एस डॉट फाइंड में ए कर देता हूँ। अब जरा ध्यान रखना, ए यहाँ पे दो जगह है, एक तो ये थर्ड इंडेक्स हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद इस वाले इंडेक्स पे भी दे रखा है। बाय डिफॉल्ट जो पहला ए दे रखा है ये उसको देगा रिटर्न। दूसरे के लिए हमें क्या करना है, हम आगे चल के देखेंगे। अभी बस जो करा रहा हूँ इसको आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो। अभी फॉर सम रीजन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, बाद में फाइल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको फाइल को डाउनलोड करके आप इसको प्रैक्टिस करना है। बस अभी का आपका ये टास्क है। ठीक है। एस डॉट फाइंड ने क्या किया, देखो सेकंड इंडेक्स का जो है, यानी ए का सेकंड है, उसके बाद इग्नोर कर देगा इसको। ठीक है। क्या करेंगे उसका, वो बाद में देखेंगे। ठीक है। इसी तरह एक चीज और है इस पे, रिप्लेस फंक्शन यूज करके मैं आपको और दिखला दिखला देता हूँ। मान लो मैं किसी चीज को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो ये एक हमारे पास रिप्लेस फंक्शन होता है। अब मैं मान लो स्ट्रिंग में मेरे पास आई है, इस आई को, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एम, ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग था जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया। इस आई को मैं यू से कन्वर्ट रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो बहुत आसान है। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि शिफ्ट और टैब अगर तुम यहाँ दबाओगे तो ये जो फंक्शन है रिप्लेस, ये क्या करेगा, यहाँ पे लिखा है, ये इसके अलग अलग पैरामीटर्स जो लेता है। अब ये पैरामीटर्स, आर्गुमेंट, एट्रीब्यूट्स, ये वर्ड भी अभी तुम्हें दिमाग में बस सुन लिया ना, बस उसे निकाल दो। मैं आगे चल के आपको पाइथन फंक्शंस और ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसमें ये चीजें आपको फिर समझ में आएंगी। अभी बस इतना जरा देखो, ये क्या कर रहा है, रिटर्न से कॉपी विद ऑल द अकरेंसेज ऑफ सबस्ट्रिंग ओल्ड रिप्लेस बाय न्यू। यानी अभी कुछ हल्का सा हमें इसे पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये कॉपी रिटर्न करेगा, ये सब कॉपी रिटर्न कर रहे हैं। कॉपी रिटर्न क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं एस डॉट फाइंड, सॉरी, एस डॉट लोअर लगाऊं, एस डॉट अपर लगाऊं, एस डॉट कैपिटलाइज लगाऊं, जो मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं होता, उसमें कोई फर्क नहीं आता। तो उसका मतलब ये कॉपी, कुछ ना कुछ ये कॉपी टाइप रिटर्न कर रहा है उसके। ठीक है। अ, तो क्या कर रहा है ये, इट रिटर्न्स अ काइंड ऑफ कॉपी। और कॉपी में क्या करेगा ये ओल्ड जो मैं वैल्यू दूंगा उसको रिप्लेस कर देता है न्यू से। अब ओल्ड का मतलब क्या है, ओल्ड का मतलब जिस ब्रैकेट में जो आप पहली वैल्यू रखोगे वो उसे ओल्ड कहेगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। इनको हम इस तरह पढ़ते हैं, यानी कि पहला जो आप यहाँ पे पैरामीटर दे रहा हो, यहाँ पे ओल्ड लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे कोई मैं चीज लिखूंगा, लेटर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई, तो ये इसको ओल्ड मानेगा। और इस आई को लेटर से मैं जिस चीज से रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं इसे यू से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो यू को ये न्यू मानेगा। अब हल्का बहुत तुम्हें आज मैंने शिफ्ट टैब करके एक फंक्शन दिखाया इनबिल्ट, और उसका हल्का सा मैंने तुम्हें मतलब समझाने की कोशिश की। अब ये काउंट क्या है, -1 क्या है, स्लैश का मतलब क्या होता है, और फिर कितने तरह के स्लैश होते हैं, क्या होते हैं, वो सब हम बाद में देखेंगे। धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेके हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी तुमने थोड़ा बहुत देखा कि ये फंक्शन क्या कह रहा है, कुछ ना कुछ इट इज गोइंग टू मेक सेंस टुडे आपको। और ये ओल्ड और न्यू इस तरह ये काम ये कर रहा है, यानी कि बाय डिफॉल्ट इसे ये ओल्ड और इसे न्यू लेगा। मैं इसे रन करके देखता हूँ। इसने रन कर दिया। अब देखो यू एम ए स्टूडेंट ऑफ एम, ये लिखा आ रहा है, रॉन्ग, ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस है, बट अभी देखता हूँ उसका क्या करना है। बट फिलहाल देखो इसने किया क्या है, इसने जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग था एस, जिसमें आई लिखा था, उस आई को रिप्लेस किससे कर दिया, यू से कर दिया। ये रिप्लेस का काम होता है। जो इनबिल्ट फंक्शन रिप्लेस है उसका ये काम है कि जो भी तुमने ओल्ड वैल्यू दी है, ओल्ड वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो तुम पहले रखोगे, और न्यू वैल्यू जो तुम बाद में रखोगे, इसने उसको रिप्लेस कर अच्छा, इसने कॉपी दी है, इसमें क्या लिखा है, इट इज गोइंग टू रिटर्न ए कॉपी। क्यों, क्योंकि अगेन फिर अगर मैं एस करूं तो वो मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग ही आ रहा है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। यानी जो मैंने ओरिजिनल यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर किया था जिसमें एमबीए
कैपिटल से लिखा हुआ है। इसमें देखो अभी तक कोई चेंज, मैंने इतने सारे फंक्शन चला दिए इस पे सॉरी, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब तुमको सर इसमें चेंज करना ही है मुझे, तो कुछ नहीं करते हम, सिंपल इसमें अगर मैं s इज इक्वल टू ये कर दूंगा, अब ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसे रन कर देता हूँ, अब देखो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें वैल्यू चेंज करने का तरीका भी, ये तुम किसी और तुम चाहो तो इसे कोई नया वैल्यू भी दे सकते हो, तुम s अंडरस्कोर न्यू करके दे सकते हो। ठीक है, अब जब तुम s अंडरस्कोर न्यू करोगे तो ये तुम्हारा नया आ गया, यू एम ए स्टूडेंट ऑफ एमई। ठीक है, ये आ गया। तो अगर मैं इसे दोबारा इसको यहाँ पे रन कर दूंगा, तो अब वही पाइथन मेमोरी जो मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में बताया था, ये जो हमारी आरएम जो रैम है हमारी, उसमें बस ये मेमोरी एलोकेशन जा रहा है। अब मैंने दोबारा जब इसको 23rd यहाँ पे लिखा रहा है, यानी 23वीं जो लाइन है कोड की, मैंने इसको रन किया है, इस लाइन को मैंने रन किया है। ठीक है, तो वो मेमोरी में अब एस में क्या हो गया, वही आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एमई, और एस न्यू क्या हो गया हमारा, एस न्यू हो गया। अब तुमको सर बहुत बढ़िया किया आपने, लेकिन ये तो अजीब सा लग रहा है, यू एम ए स्टूडेंट ऑफ एमबीए। कोई बात नहीं है, इस रिप्लेस फंक्शन पे मैं दोबारा रिप्लेस फंक्शन चला सकता हूँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं। मैं अब क्या करूंगा, मैं रिप्लेस पे ओल्ड क्या दूंगा, मैं ओल्ड देता हूँ, ये एम मुझे बहुत बुरा लग रहा है यहाँ लिखा हुआ, एम को मैं आर से, ताकि ग्रामेटिकली सेंटेंस हमारा करेक्ट भी हो जाए। तो सॉरी, मैं इसे आर से रिप्लेस कर देता हूँ, तो देखो अब क्या हुआ, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ एमबी। ठीक है, तो इस तरह हम, अभी आप क्या सीख रहे हो, आप बहुत बेसिक बेसिक पाइथन की अभी बहुत बेबी स्टेप्स लेके बेसिक बेसिक चीजें सीख रहे हो। ठीक है, इनका एप्लीकेशन का होगा, इनको हम यूज का करेंगे, इसकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी जब मैं आपको एक पाइथन में प्रोजेक्ट करवाऊंगा, तब हम इन चीजों को यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो आपको यही करना है। अच्छा, उसके बाद लेटर से एक चीज और कर लेते हैं, जब इतना कर रहे हैं, मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ पी, और पी में मैं एक काम गलती हो गई, स्पेस छोड़ दी, फिर मैंने लिखा पाइथन, फिर स्पेस छोड़। ठीक है, हो गया गलती, कई बार यूजर अपना एंटर करते हैं कुछ ना कुछ, और अपने नाम से पहले स्पेस की दबा दी। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, अब गड़बड़ है, अब मुझे ये स्पेस हटाना है उसमें, तो इसके लिए भी हमारे पास बड़े फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास फंक्शन है स्ट्रिप। स्ट्रिप, अगर स्ट्रिप फंक्शन तुम यहाँ लगा दोगे, तो ये सारी इसने स्पेस को हटा दिया। आपने देखा, इसने स्पेस को हटा दिया है। और इसको अगर आप मैं पी वेरिएबल में सेव कर दूंगा, तो पी चेंज हो जाएगा। मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा, मैं अभी दो तीन चीजों में और दिखाऊंगा। सपोज मुझे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की जो स्पेस है वो हटानी है, तो मैं एल स्ट्रिप चला दूंगा इस पे। अब देखो, इसने जो तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड की स्पेस, तो यहाँ भी है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड की जो स्पेस है, एल, इस एल का मतलब होता है लेफ्ट स्ट्रिप, यानी कि अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, रिजल्ट पे कोई स्पेस नहीं है, राइट हैंड साइड पे है। अगर तुम्हें, अब तुम खुद समझ जाओगे, राइट हैंड साइड की स्पेस को हटाना है, तो तुम आर स्ट्रिप कर दोगे। अब देखो, ये जो राइट हैंड साइड की जो तुम्हारी स्पेस है, अब आर स्ट्रिप से ये वाली स्पेस हट गई, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाली है। क्लियर है, ये तुम्हारा हो गया है। और एक और फंक्शन हम यूज करेंगे जब प्रोजेक्ट करेंगे, उसे हम कहते हैं स्प्लिट फंक्शन। तो देखो, ये एस डॉट में इस, अब ये तो मैं थोड़ा सा रेफरेंस के लिए, एस तो हमें पता है आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एमबीए, और मैं जब इस पे एस डॉट स्प्लिट फंक्शन लगाऊंगा, एस डॉट स्प्लिट फंक्शन लगा के देखते हैं इसके ये क्या कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखना क्या कर रहा है, इसने इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स में तुम्हें कई सारे स्ट्रिंग्स दी हैं। देखो, ये तो हमें पता है ना, कोई चीज इन्वर्टेड कॉमा है तो वो क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, जैसे ये लिखा है, ये इन्वर्टेड कॉमा में पूरा सेंटेंस है, तो दिस स्ट्रिंग, दिस सेंटेंस इज नोन एज द स्ट्रिंग इन पाइथन। वही कॉन्सेप्ट तुम्हारा यहाँ आ रहा है। इसने बस क्या किया है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम पढ़ेंगे पाइथन लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिस्ट फॉर्म करेंगे। तो अभी के लिए तो मैं इसे बस यूज नहीं कर रहा, बट अभी हम स्ट्रिंग्स पे ही ध्यान रखेंगे। इसने इस पूरे सेंटेंस को स्प्लिट कर दिया है, और स्प्लिट करने की जो बेसिस है वो ब्लैंक, यानी जो स्पेस है उसको ली है। जहां जहां देखो ये स्पेस है, आई के बाद ये स्पेस है, तो इसने आई को एक यहाँ पे स्ट्रिंग बना दिया। उसके बाद एम आता है, और एम के बाद फिर तुम्हारी यहाँ पे एक स्पेस आ गई, तो उसने एम को एक स्ट्रिंग बना दिया। इसी तरह ए, स्टूडेंट और ऑफ और एम, ये अलग अलग कर दिया। ठीक है, अच्छा, मैं चाहता हूं कि मैं स्प्लिट तो करूं, लेकिन स्पेस के बेसिस पे ना करूं, अपनी तरफ से कोई बेसिस बनाना चाहता हूं। लेटर से मैं, मुझे पता है कि ये स्टूडेंट का एस है, और मैं स्प्लिट करना चाहता हूं एस के ऊपर, तो मैं यहाँ पे एस लिख दूंगा। अब जरा देखो, यहाँ पे ऊपर वाले को, यानी कि लाइन 31 को, लाइन 31 को और लाइन 32 को कंपेयर करो।
इसने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग्स तुम्हारे देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे कितनी है, सिर्फ 2 हैं। तो इसने क्या किया है, इसने ये जो सेंटेंस है तुम्हारा, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एमबीए, जहाँ पे इसे एस लगा, यानी कि मैं थोड़ा लाइन 32 पे फोकस कर रहा हूँ। लाइन 32 कहती है कि एस डॉट स्प्लिट, यानी कि हमारी जो स्ट्रिंग एस है उसे स्प्लिट करो ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड एस। तो इसने जैसे ही इसे एस नजर आया हमारे इस लाइन ऑफ कोड को, इसने उस कोड को उठा के उतने हिस्सों में, और क्योंकि और दूसरा कोई एस नहीं है तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा मुझे रोक के क्वेश्चन पूछ लेना। मैं थोड़ा सा और तुम्हें क्लियर करने के लिए बस थोड़ा सा, वैसे बहुत सिंपल चीज है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। मैं कहता हूँ एस डॉट स्प्लिट ही करते हैं, बट मैं एक ही बेसिस पे कर देता हूँ। अब क्या करेगा, जहां जहां ए है तुम्हारी पाइथन में, इसमें स्ट्रिंग में, वहां वहां उठा के उसे उस बेसिस पे इसने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, माइंड यू, इसने क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल ए लिखा है, तो जहां जहां इस सेंटेंस में स्मॉल ए है वहां पे तो उसने काम किया है, लेकिन जहां कैपिटल ए है वहां इसने काम क्यों नहीं किया? आ, क्योंकि पाइथन इज केस सेंसिटिव, ये मैंने आपको शुरू की क्लास में बताया था। कैपिटल ए और स्मॉल ए मेरे और तुम्हारे लिए एक बात है, बट पाइथन के लिए ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई परेशानी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें थी, इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत सारे फंक्शन है और याद कुछ नहीं करना, कोई नोट्स लेने ने कुछ याद नहीं करना, बस जितना मैंने आपको कराया है, इस चीज को आपको बस प्रैक्टिस करना है। अब एक काम और करेंगे हम, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सीखते हैं, उसका नाम है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंसिडर, एक स्ट्रिंग कंसिडर करो। मैंने अपने लिए कुछ एक टाइम टेबल सा बना रहा हूँ, मेरी क्लास, माई क्लास मैं लिख रहा हूँ कि माई, मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। लेटर से मैं ईमेल पे एक मैसेज आएगा आपको, योर नेक्स्ट पाइथन क्लास विल बी ऑन संडे एट 9 PM। ये एक स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, अब मैं अगर माई क्लास टाइप करूंगा तो वो मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, योर नेक्स्ट पाइथन क्लास, मैं स्पेल सही कर दूं, योर नेक्स्ट पाइथन क्लास विल बी ऑन संडे एट 9 AM। इस तरह के स्ट्रिंग को हम हार्ड कोडेड स्ट्रिंग बोलते हैं। मतलब मैं अगर कहूं कि मैं पाइथन की नहीं, मैं इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहा हूँ आपकी नेक्स्ट, तो मैं इस स्ट्रिंग में कुछ चेंज कर नहीं सकता। मतलब मैंने तो ये, दिस इज ए हार्ड कोडेड स्ट्रिंग, तो मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब दोबारा लिखना पड़ेगा तो फिर लैंग्वेजेस सीखने को फायदा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करके एक चीज होती है उसको पढ़ेंगे। बहुत सारे तरीके हैं उसके, मैं सिर्फ दो बताऊंगा आपको और आप वही यूज करेंगे। ठीक है, बाकी और जो तरीके हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग भी है, उनमें टाइम भी लगेगा आपको सीखने में। बट जो हम प्रोजेक्ट्स में जिस तरह मैं यूज करता हूँ, मैं उस तरह आपको इसको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखो, इस चीज में जाहिर सी बात है, जो चीजें मुझे चेंज करनी है उन्हें हम वेरिएबल आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, आज मैं कह रहा हूँ कि पाइथन की क्लास है, कल हो सकता है परसों तुम्हारी, संडे नहीं मंडे को तुम्हारी एक क्लास होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की होनी चाहिए। तो यहाँ की पाइथन की जगह एक तो मुझे इकोनॉमिक्स चेंज करना पड़ेगा, संडे की जगह मंडे चेंज करना पड़ेगा, लेटेस्ट से वो क्लास 10 बजे तो वो 9 की जगह 10। तो यहाँ पे मुझे 3 वेरिएबल नजर आ रहे हैं, है ना? तो ये जो हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ सबसे पहले। कैसे डिक्लेयर करेंगे, वो तुम्हें आता है करना, कैसे डिक्लेयर करेंगे? लेटर से मैं एक तो करता हूँ कि सब्जेक्ट, एक वेरिएबल है मेरा सब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद लेटर से फिर क्या है, डे है, क्लास का जो डे होगा तुम्हारा, उसको एज ए स्ट्रिंग ही दे रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मंडे, मंडे लिख दिया। उसके बाद तुम्हारा टाइम है, और यहाँ पे मैं एज ए इंट दे देता हूँ 10 PM। ठीक है, यहाँ पे एज ए इंट मैंने ये दे दिया। ठीक, अब मैं फिर से जरा अपना स्ट्रिंग लेके आता हूँ, मैं स्ट्रिंग लेके आ रहा हूँ अपने से, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं से। यहाँ पे मुझे पाइथन की जगह अभी तो इकोनॉमिक्स लिख दूंगा, फिर हार्ड कोडेड हो जाएगा। मैं वो नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूँ कि इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू में चेंज करूँ, ऑटोमेटिकली मेरा स्ट्रिंग अपने आप चेंज हो जाए, यानी कि मैं स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं अब क्या करूंगा, योर नेक्स्ट क्लास की जगह मैं एक प्लेस होल्डर बना रहा हूँ। ये जो आपके कर्वी ब्रेसेस, जो कर्टी ब्रेसेस होते हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, पाइथन की जगह मैंने इसे रिप्लेस कर दिया। दूसरा वेरिएबल मेरा क्या है, डे, यानी कि जो संडे है, कल को मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, एक कर्टिव बेसिस मैंने यहाँ पे लगाया। तीसरा टाइम 9 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यहाँ लगा दिया। अब उसके बाद मैं डॉट लिखूंगा फॉर्मेट, ये कीवर्ड हमें यूज करना है, और ये एज ए फंक्शन ये हम यूज करेंगे। ये ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे, इसमें
अभी तुम्हें कंफ्यूज कर रहा होगा कहाँ कौन सा ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, यहाँ ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, बट बिलीव मी जब मैं पाइथन फंक्शंस तुम्हें पढ़ाऊंगा और ऊप्स कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ाऊंगा, ये चीज भी तुम्हें रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जरा देखो, पहला जो ये तुम्हारा प्लेस होल्डर है, यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट वेरिएबल में वैल्यू हो वो आए, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दूंगा सब। दूसरा जो तुम्हारा कर्टी ब्रेसेस है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ डे आए, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डे। और तीसरे पे मैं क्या चाहता हूँ, टाइम आए, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइम। इसे मैं रन कर देता हूँ। और अब अगर मैं माई क्लास की वैल्यू देखता हूँ तो ये चेंज हो गया है। मैंने, माइंड यू, इस स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे कर्टी ब्रेसेस लगा दिए और मैंने यहाँ पे इसको, इसने ऑटोमेटिकली ये वैल्यू ले लिया। ठीक है, यानी कल को मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ अपने इन इन वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता हूँ। मैं इस वेरिएबल की जगह लेटर से लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, मैं स्टैट्स लिख देता हूँ, मैं स्टैट्स लिख देता हूँ, और स्टैट्स की क्लास मान लो हो रही है, कंबाइंड क्लास हो रही है सबकी, ट्यूसडे को हो रही है, टाइमिंग में वापस लिख देता हूँ 8। ठीक है, मैं टाइमिंग लिख देता हूँ 8। ठीक है, ये मैंने रन कर दिया। और अब अगर मैं अपना माई क्लास का वेरिएबल रन करता हूँ, तो इसने इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं ली, इसने नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं ली, एक सेकंड ठहरो। ये हो गया आपका स्टेटस। ठीक है, तो उसने क्या किया, इसने आपको ये सॉरी, ये मुझे अलग से यहाँ लिखना था, मैं भूल गया। ठीक है, अब देखो क्या किया इसने, वही लाइन बाय लाइन इसे कोड ये आपका एग्जीक्यूट कर रहा है, माई क्लास करके कर कर करके इसने स्टैट्स को चेंज कर दिया इसमें। ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा है। अभी इसमें कुछ कमी है, इसमें कमी है अभी, और कमी क्या है इसमें, इसमें कमी ये है कि लेटर से इसी कोड को मैं जरा यहाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये कोड काम कैसे कर रहा है, ये सबसे पहले 1 2 3 इसने वेरिएबल अपने आइडेंटिफाई कर दिए, उसके बाद फॉर्मेट में जाएगा, यानी कि पहले ब्रैकेट पे जो यहाँ पे पहली वैल्यू है ये उसको डाल देगा, दूसरे ब्रैकेट पे उसके बाद जो यहाँ वैल्यू मैंने डे वेरिएबल का नाम लिखा उसकी वैल्यू डाल देगा। तो कहने का मतलब है, और इसी तरह तीसरे पे टाइम जो है टाइम को डाल देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं थोड़ा सा इसे यहाँ पे चेंज कर दूं, लेटर से टाइम लिख दिया, डे की जगह मैंने सब लिख दिया, और सब की जगह मैंने आपका जो है डे लिख दिया, क्या अब भी ये काम कर पाएगा? ठीक है, और मैं नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट, प्रिंट कर देता हूँ माई क्लास। ठीक है, अब भी काम कर पाएगा? अब इसने काम नहीं किया। ये एग्जैक्टली exactly वही चीज फॉलो कर रहा है जो मैंने तुम्हें ऊपर सिखाई। क्या करेगा, इसने पहले तो 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद पहले ब्रैकेट में, यहाँ पे फॉर्मेट में जो इस ब्रैकेट में पहले लिखा हुआ है उसको इसने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, यहाँ मैंने धोखे से टाइम लिख दिया, तो अब इसने योर नेक्स्ट क्लास 8 क्लास विल बी ऑन स्टैट्स एट ट्यूसडे PM, दिस इज सेंसलेस। ठीक है, अब इसने कोड अपनी जगह एरर नहीं दे रहा, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसने दूसरे जो प्लेस होल्डर है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाला वेरिएबल था उसकी वैल्यू रख दी, और तीसरे पे डे की रख दी। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं चाहता हूँ इस तरह की स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करना, तो मुझे डॉट फॉर्मेट के बाद ब्रैकेट में ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वेरिएबल्स का जो जो सीरीज है, ये प्लेस होल्डर के हिसाब से मैं रखूं, और ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसका भी एक हमारे पास सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है आपका, कि मैं इन प्लेस होल्डर में जिसकी वैल्यू चाहता हूँ मैं यहाँ पे वो वैल्यू लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं क्या चाहता हूँ, पहले में मैं चाहता हूँ सब्जेक्ट का नाम है, दूसरे में मैं क्या चाहता हूँ, दूसरे में मैं चाहता हूँ कि डे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है, और तीसरे में मैं चाहता हूँ कि टाइम की वैल्यू है। और यहाँ पे फिर सिंपल सा एक मैं चेंज करूंगा, टाइम इज इक्वल टू टाइम, वेरिएबल सब्जेक्ट जो है इज इक्वल टू सब्जेक्ट, और वेरिएबल डे इज इक्वल टू डे। अब जो इस फॉर्मेट ब्रैकेट के अंदर जो इसमें जो सीरीज जो सीरियल नंबर हमने यहाँ पे लिखा है, अब वो मैटर नहीं करता। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो ये एग्जैक्टली ऊपर वाला ही कोड है, बट थोड़ा सा मैंने इसमें चेंजेस कर दिया है, यानी कि मैंने यहाँ पे पहले टाइम ही लिखा है, और अब भी मेरा पहले टाइम ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट इसने योर नेक्स्ट 8 दे दिया इसने, लेकिन यहाँ पे अब मुझे योर नेक्स्ट स्टैट्स क्लास ही कह रहा है यार। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है इसको करने का। क्लियर है, इस चीज को आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल, जब मैं आपको फाइल दूंगा तो बस आपको क्या काम करना है, प्रैक्टिस करना है। अच्छा, एक और तरीका भी है इसका, एक और तरह के भी थोड़ा सा आसान कह सकते हो आप। मैं इसको यहाँ चेंज कर देता हूँ, सॉरी कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ फॉर्मेट को, मैं इस चीज को थोड़ा सा और आसान भी कर देता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं बस यहाँ पे एफ लिख देता हूँ एक। ठीक है,
ये एफ स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं और अब मैं इसको रन करता हूँ। आप कहो तो मैं इसको यहाँ से फिर वापस पाइथन लिख देता हूँ। हमारी पाइथन क्लास होगी नेक्स्ट कब होगी? वो संडे को होगी। और कब होगी? एट 9। एट 9 मैं ऐसे चला देता हूँ। देखो योर नेक्स्ट पाइथन क्लास विल बी ऑन 9। तो क्या किया तुमने? एग्जैक्टली मेरा वो स्ट्रिंग था योर नेक्स्ट, और वेरिएबल के अपने प्लेस होल्डर कर्ली ब्रेसेस जो हमने कर्ली ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस उनके साथ है, बट यहाँ पे मैंने शुरू में बस एफ लिख दिया। जैसे एफ स्ट्रिंग फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह ये आपका आ गया। मैं एक काम और भी यहाँ कर सकता हूँ, अगर थोड़ा सा बस कोड पिछली क्लासेस का अगर आप यूज करना चाहें तो आप कह सकते हो कि हम एज ए इनपुट हम चीजें चाहते हैं। ठीक है ना, तो बस इसी चीज को मैं एज ए इनपुट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो चीज आप चाहे ये वाला यूज करें चाहे ये, मतलब मैं और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना देता हूँ अपने कोड को। कैसे बनाता हूँ? लेट अस से मैं यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखता, मैं चाहता हूँ कि यूजर क्या करे, यूजर इनपुट दे। यूजर इनपुट दे हमारा, यहाँ पे मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, एंटर सब्जेक्ट नेम। ठीक है, और मैं चाहता हूँ एंटर क्लास डे या डे ऑफ क्लास। मैं यहाँ पे भी चाहता हूँ कि यू एंड सॉरी, ये आप खुद भी कर सकते हो, इतना मैं आपको सिखा चुका हूँ। आप कर सकते हो एंटर डे ऑफ क्लास। ठीक है, मैं और अपने कोड को फ्लेक्सिबल बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर इंट फॉर्म में ही चाहते हो तो इंट कर दो इसको, तुम अगर टाइम को इंट फॉर्म में चाहते हो तो। अदरवाइज बिकॉज वी ऑल नो इनपुट रिटर्न्स व्हाट, इनपुट रिटर्न्स स्ट्रिंग। आप यहाँ पे लिख सकते हो एंटर क्लास। अब ये और फ्लेक्सिबल हो गया। अब अगर मैं इस कोड को रन करूं तो ये मुझसे सब्जेक्ट का नाम पूछेगा। लेटर से मैंने बोल दिया इकोनॉमिक्स। ये पूछेगा किस दिन है, मैं कहता हूँ कि वो वेडनेसडे को है। ये पूछेगा किस टाइम है, मैं कहता हूँ एट 2 है। ठीक है, बस इसने मुझे योर नेक्स्ट इकोनॉमिक्स क्लास विल बी ऑन वेडनेसडे एट 2। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ी चीजें थी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक फाइनल चीज मैं आज की क्लास में और बता रहा हूँ। स्ट्रिंग्स, मैं एक छोटा सा स्ट्रिंग लेता हूँ और उसमें मैं लिखता हूँ पाइथन इज फॉर बिगिनर्स। ठीक है, और ये मुझे एरर देगा। ये हमें पता है क्यों एरर देगा, इसने कुछ गड़बड़ हो रखी है। अब ये एरर पढ़ो और मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ। देखो स्ट्रिंग कहाँ से शुरुआत होता है? स्ट्रिंग एक आपके इन्वर्टेड कॉमा से शुरू होता है, दूसरे पे खत्म हो जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे शुरू हुआ। और अब मैं तो इंग्लिश की ग्रामर की यूज करता था, पाइथन इज फॉर बिगनर्स। ये यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद ये क्या है? ये डेटा स्ट्रक्चर, ये डेटा टाइप पाइथन में है ही नहीं। ठीक है, इज और फॉर ग्रीन कलर में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये कीवर्ड रिजर्व कीवर्ड है, इनका अपना यूज होता है। जब मैं तुम्हें फॉर लूप पढ़ाऊंगा समझ में आएगा। बट ये गड़बड़ हो रहा है कुछ। इसका हल ये है, तभी स्ट्रिंग दो तरीकों से यूज हो सकते हैं, या तो सिंगल कॉमा से या डबल कॉमा से। ये हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो इसका तरीका एक ही हल है हमारे पास, कि मैं इस पूरे स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा में ले आता हूँ। अब ये मुझे एरर नहीं देने का। ठीक है, ये इसका यूज होता है डबल स्ट्रिंग का, पाइथन इज फॉर बिगिनर्स। ठीक है, तो एक चीज बस तुम्हें और बता रहा हूँ। मान लो मेरा एक स्ट्रिंग है, मैं कभी कभी ट्रिपल कोड भी ले आता हूँ उसमें। ट्रिपल कोड का यूज क्या होता है? जैसे ईमेल्स में कुछ कस्टमाइज ईमेल्स होती है ना, कि हाय, लेटर से मैं कुछ भी लिख देता हूँ, नाम XYZ, हाउ आर यू, हाउ आर यू, यू हैव यू हैव एन इंटरव्यू टुमारो। ठीक है, टुमारो प्लीज कम ऑन टाइम। अब ये पूरा लाइन बाय लाइन टेक्स्ट है। तो इस तरह मैं इसे, ये जो ट्रिपल हमारे कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमास हैं, इनमें करके इसको ऐसे लिखते हैं। इन सबके अपने अपने पर्पस है माइंड यू। अभी बस आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। कुछ नहीं सोचना, अपना टाइम वेस्ट मत करना कहीं पे। कुछ नहीं सोचना, सिर्फ इसको प्रैक्टिस करते रहो। ये जो चीजें मैं तुम्हें करा रहा हूँ, ये सब चीजें तुम्हारी आगे चल के हेल्प करेंगी प्रोजेक्ट्स में। क्लियर है? आज की क्लास थोड़ी छोटी रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। अब मुझे थोड़ा सा काम है। आपके कोई सवाल है तो मैं आपके सवाल लेता हूँ, उसके बाद फिर आप क्लास को। You have any question you can ask or write clear. Everything is clear. You can write clear in the chat. Okay.
ठीक है, गुड, चलो, वेरी गुड, गुड, चलो बढ़िया, समझ में आ गया, चलिए, वेरी गुड, चलिए, ठीक है, तो खत्म करते हैं आज की क्लास, और मैं कल आपसे 9 बजे मिलता हूँ, ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।